वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। ये आज हमारा पहला लेक्चर रहने जा रहा है। काफी लोगों की ये डिमांड थी भी केमिस्ट्री के लेक्चर आप कब से स्टार्ट कर रहे हो एस्टेट के लिए। तो मैं आपको बताता हुआ चलूं, चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस में क्या है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या है आपको करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला लेक्चर रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि 10th स्टैंडर्ड का ये लेक्चर है। और मैं आपको बता दूं 10th स्टैंडर्ड का ये जो चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। ये कम से कम 1 या 2 सेशन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर परमानेंटली अगर कोई चेंज आपको देखने को मिलता है, अगर आपको परमानेंटली कोई चेंज देखने को मिलता है तो इसका मतलब वहां पर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे मान लीजिए आपने आयरन को बाहर छोड़ दिया, तो आयरन के को आपने 2 या 3 दिन के लिए छोड़ दिया तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। तो उसके ऊपर जो रस्ट लग गया तो इसका मतलब वो क्या हो चुका है, वहां पर केमिकल रिएक्शंस क्या है आपको देखने को मिलती है। या फिर आप जैसे पेपर को क्या करते हो, बर्न करते हो। जैसे ही पेपर को बर्न करोगे तो क्या होगा, एस आपको क्या होगी वहां पर प्राप्त होगी। उसको भी हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो हम कहते हैं whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place which can be expressed symbolically by a chemical equation। जैसे कि फूड क्या हो चुका होता है भाई, देखो फूड हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल रहेगा। और ऐसे ही एक और एग्जांपल याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखा जाता है। और इनको हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट साइड, ये वाला जो साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड बोलते हैं। ठीक है भाई। और ये वाला जो साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट साइड। तो दोनों तरफ एलिमेंट की जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि मैग्नीशियम कितने हैं, 2, तो इधर भी कितने हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, जिसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस को, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चेंज इन स्टेट, कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और या फिर बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे के सारे क्या हैं, ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि भाई यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। अगर फिजिकल स्टेट की बात करता हूं मैं रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर मेक श्योर क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी, मोर इंफॉर्मेटिव होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे देखिए हमने यूज करेंगे यहाँ पर, अगर जी लगाया यहाँ पर हमने तो उसको गैस के लिए लगाया जाता है, एल लिक्विड के लिए लगाया जाता है, एस सॉलिड के लिए, और ए क्या वो आ जाए तो इसका मतलब क्या है, एक्वस। एक्वस फॉर्म में क्या है आपको यह देखने को मिलेगा। इसका मतलब वाटर के साथ क्या हुई है, उसके रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर आपको नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट साइड है और ये कौन सा साइड है, प्रोडक्ट है, तो दोनों साइड आपको नंबर ऑफ एटम्स क्या देखने को मिलेंगे, इक्वल देखने को मिलेंगे। उसी को ही क्या कहा जाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, कौन से साइड, रिएक्टेंट साइड। और वहीं अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करूं तो वहां पर भी आपको कितने देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी 4 ही देखने को मिलेंगे। ऑक्सीजन की संख्या देखिएगा कितनी है यहाँ पर, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। बता आप यहाँ देखेंगे एस के आगे 2 लगा हुआ है ना, तो ये हाइड्रोजन के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ भी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल व्हिच इज नोन एज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि भाई बैलेंसिंग इक्वेशन, हम भाई बैलेंस किस प्रकार से करें इक्वेशन को। ये आपको यहाँ पर क्या है, एक इक्वेशन दे दी जाती है जैसे कि Fe आयरन H2O Fe2O3 प्लस में H2, इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से नीचे लिख सकते हैं, पर कैसे किया, तो जैसे देखिए मान लीजिए ये आयरन है, यहाँ वाटर है, ठीक है, और ये यहाँ पे रिएक्शन हुई तो क्या बना, तो हमने लिखा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन। हमने यहाँ पर देखा आयरन कितने हैं, 1, और यहाँ आयरन कितने हैं, 2। और हमने यहाँ देखा भाई हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 2 है, बराबर है।
ऑक्सीजन कितने हैं 3 और यहाँ कितने 1। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3 है और यहाँ कितना है 1 है, तो हम वाटर के आगे क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। H2O के आगे हमने यहाँ पर 3 लगा दिया। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे 3 2 जा 6। तो यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन 2, तो यहाँ आप क्या लगा दीजिएगा, यहाँ आप लगा देंगे 3। ठीक है, ये लगा दिया आपने। अब आप देखें यहाँ पर आयरन की संख्या कितनी है 2 है और यहाँ पर कितनी है 1, तो यहाँ आप क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अगर आप देखें, देखो आयरन यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2 है। और यहाँ हाइड्रोजन देखिए 3 2 जा 6, तो यहाँ पर भी कितने हैं 3 2 जा 6। ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितने हैं 3 और यहाँ पर भी 3। तो ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। आप कहोगे कि सर यहाँ तो कुछ और दिया हुआ है, भैया ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ पर करके दिखाया हुआ है, तो ये वाली भी इक्वेशन ठीक है और ये वाली भी इक्वेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। कुछ टाइप्स आज हम कर लेंगे और कुछ टाइप्स हम करेंगे कल डिस्कस। तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करूं यहाँ पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, 2 or more substances combine to form a single substance। मतलब when a 2 or more reactant combine together and form a single product is known as a combination reaction। जैसे कि अगर मैं बात करूं सर जी, जैसे देखिए कार्बन है, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो ये क्या बन गया, CO2 बन गया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। इसका मतलब 2 or more reactant combine together and form a single product is called as a combination reaction। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड आपको दे रखा है जिसको हम क्विक लाइम के नाम से क्या है जानते हैं। हमने वाटर के साथ इसको रिएक्ट करा है, तो हमारे पास क्या बना है यहाँ पर CaOH वोल्ट वाइज। इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिली, जिसको हम स्लेक लाइम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिएगा 2 or more reactant combine together and form a single product। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर ये रिएक्टेंट है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट की तरफ आपको केवल सिंगल आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH वोल्ट वाइज, इसको हम स्लेक लाइम के नाम से जानते हैं, जो कि व्हाइट वॉशिंग वॉल के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी होती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और शाइनी फिनिश टू दी वॉल्स, मतलब जो वॉल है बिल्कुल चमकदार क्या है आपको देखने को मिलते हैं व्हाइट कलर के। इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आपने क्या किसकी रिएक्शन कराई है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर क्या है यहाँ से रिलीज। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट आपको ये पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH वोल्ट वाइज, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH वोल्ट वाइज, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। बर्निंग ऑफ कोल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये रिएक्शन बताई, जब मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या किया, बर्न किया। कार्बन क्या है यहाँ पर सॉलिड है, ये क्या है कार्बन यहाँ पर सॉलिड। जब मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया तो क्या बना यहाँ पर CO2 गैस, हीट और लाइट भी क्या हुई यहाँ से प्रोड्यूस हुई। तो मतलब इस टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती है। और भी देखिएगा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है। जब हम हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है, और इसको फिर यहाँ पर आपको बैलेंस करके क्या है यहाँ पर दिखा रखा है। एक और रिएक्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट के साथ साथ आपको हीट की प्रोडक्शन क्या है देखने को मिलती है, तो उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है कहा जाता है। जैसे कि मीथेन गैस है, जब मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में यहाँ पर क्या हुई, हीट एनर्जी क्या हुई यहाँ से रिलीज हुई। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन के दौरान अगर हमारे कोई भी रिएक्शन अगर करानी है, उसके लिए हीट या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की क्या हो आवश्यकता हो, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड, तो आपने क्या किया, जब रिएक्शन कराई तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्या हो गई यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एनर्जी लगी है, यहाँ पे क्या लगा है, एनर्जी लगी है, तब जाके ये प्रोसेस क्या है आपको देखने को मिला है। तो एनर्जी भी कौन सी लगी है, तो इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हैं कि भी इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर उपयोग हुआ है, जिसकी वजह से ये रिएक्शंस आपको देखने को मिली। एक रिएक्शन आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या है,
तो हम कहेंगे ये रिएक्शन है, मतलब सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाते हैं और दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। उसी प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन कौन सी है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। देखो, जब मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता हूं तो टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और वहीं डिकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो व्हेन ए सिंगल प्रोडक्ट break down into a two or more substances is known as a decomposition reaction। तो ये भी अलग अलग टाइप में आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहला टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब ये हुआ व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट बाय द हेल्प ऑफ द हीटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगी। जैसे कि आपने आयरन सल्फेट को क्या किया, हीट किया, तो यहाँ पर क्या बन गया, तो आप कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो याद रखिएगा, फेरस सल्फेट का जो कलर है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। फेरस सल्फेट का जो है ग्रीन कलर है, और वही फेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर क्या है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे ही जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 क्या होता है, प्राप्त होता है। CaO, मतलब CaO का दूसरा जो नाम है वो भी आपको याद रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम के नाम से क्या है हम जानते हैं। वहीं यहाँ लेड नाइट्रेट की बात करें, PbNO3 वोल्ट ट्वाइस, जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, यहाँ से प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब लेड नाइट्रेट का कलर पूछा जा सकता है, जो कि व्हाइट कलर होता है, और वही लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऑक्सीजन आपको क्या है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन किसकी सहायता से हो रही है, तो अगर आप कहें कि इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है तो आप उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे, जैसे कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब आपने क्या किया, वाटर को ब्रेक डाउन कराया, H2O। जब आपने वाटर को ब्रेक कराया, इलेक्ट्रिक करंट जब इसको दी, तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या हुई, यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिल गई। तो ये किसकी वजह से हुआ, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से ऐसा संभव हो पाया। ये डायग्राम आपको दिखा रखा है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का पूछा जा सकता है कितने वोल्ट की बैटरी यहाँ पर यूटिलाइज होती है, तो 6 वोल्ट की बैटरी क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लास्ट में आता है ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं भाई फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है भाई, ये वाला बिल्कुल आपको याद रखना है। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो आप कहेंगे इट इज ए रिएक्शन वेयर द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द सनलाइट। मतलब सनलाइट की सहायता से या लाइट की सहायता से डिकम्पोजिशन अगर आपको देखने को मिलती है तो उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ये एग्जांपल बहुत ही फेमस है कि जैसे कि सिल्वर क्लोराइड ले लिया, Ag क्या है, सिल्वर को बोलते हैं ना, तो व्हाइट कलर होता है सिल्वर क्लोराइड को। जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो यहाँ सिल्वर और क्लोराइड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो व्हाइट कलर से कौन सा कलर आ जाता है, ग्रे कलर क्या है आपको देखने को मिलता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली, जैसे यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड ने बिहेव किया वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। आप सनलाइट में रख दीजिएगा तो ये सिल्वर और ब्रोमीन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों रिएक्शंस क्या हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर क्या किया जाता था, इनका उपयोग किया जाता था। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या करते हैं, बिल्कुल बिहेव सेम करते हैं, जैसे कि यहाँ भी आपको दोबारा से क्या है दिखा रखा है। ये ऑलरेडी मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ। तो चलिए, ये था आज का सेशन हमारा, और आज हमने केवल 2 ही केमिकल रिएक्शंस करी हैं। इसके अलावा 3-4 केमिकल रिएक्शंस वो आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो आज हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, मतलब कौन सा केमिकल चेंज है, ये आपको देखने को बताया। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, तो इसका मतलब फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप उसको अगर बाहर छोड़ दोगे तो इवेपोरेट होने के बाद क्या है, सॉल्ट वहीं रह जाता है। और लास्ट आता है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब आप एलपीजी गैस का यूज कर लेते हो, कंबस्ट कर लेते हो, तो दोबारा से एलपीजी गैस आपको वहां से प्राप्त नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये केमिकल चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिखा रखी है कि अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रखा है। यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन क्या है आपको देखने को मिली। तो आप यहाँ देखिएगा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन आपको देखने को मिला, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये आपको नीचे ऑप्शंस में दिया हुआ है,
4 या सेकंड एंड थर्ड या फर्स्ट एंड थर्ड या थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, चलो पहली जो रिएक्शन है उसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि 2 और मोर रिएक्टेंट जब जुड़ते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ तो प्रोडक्ट कितने हैं, दो है, तो ये भी नहीं हो सकता। रिडॉक्स रिएक्शन हम बोल सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेसेस क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ एसिड और बेस की रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिले। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा और वो क्या रहेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट। आपको बताना है कि आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और वो हाइड्रोजन गैस की क्या हुई है यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिली है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल वाटर क्या हुआ यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूवल हो गया ना, तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो गई। तीसरा आता है वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वाटर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। वाटर तो यहाँ पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बताना है। देखिए जब हम रिएक्शन कराते हैं क्विकलाइम की वाटर के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है और हीट भी क्या होती है वहां से प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं उस दौरान भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो याद रखिएगा ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इवेपोरेशन ऑफ वाटर, नहीं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये भी एंडोथर्मिक कहलाएगा। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सॉरी। तो 3 बीकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 3 बीकर के अंदर आपको लेबल किया हुआ है ए, बी और सी। सभी के अंदर 25 ml क्या है, वाटर ले लिया। थोड़ा थोड़ा अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक में कॉपर सल्फेट और एक में सोडियम क्लोराइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर किसके अंदर बढ़ गया, क्या ए में बढ़ा, क्या बी में बढ़ा, क्या सी में बढ़ा। तो टेम्परेचर है बहुत सारे सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा, फॉल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आप कहें जब हम वाटर की रिएक्शन है ना, तो सभी के अंदर क्या है, ध्यान रखिए कि 25 ml आपने वाटर लिया था और उसके अंदर जैसे मान लो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने मिला दिया वाटर। आपने क्या मिला दिया यहाँ पर, वाटर मिला दिया। तो वाटर मिला दिया तो इसका मतलब वो क्या करेगा, वहां से एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करेगा। तो मतलब एक तो बीकर ए हो गया और बीकर बी में क्या लिया था हमने, कॉपर सल्फेट, तो वो भी क्या शो करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीकर ए और बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो पांचवे का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, क्या ए होगा, बिल्कुल। ये तो देखो ये तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बीकर ए बी, ये तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक्सोथर्मिक हो चुका है। तो क्या बीकर सी के अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। क्या आप नमक मिलाते हैं पानी के अंदर, क्या पानी गर्म हो जाता है क्या नमक मिलाने से, तो आप कहेंगे नहीं। तो कौन सा प्रोसेस होगा वहां पर, एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। तो इन दोनों को देखें तो ये कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिलते हैं, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और फिर बाकी क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे। कल होपफुली हम 10 से 12 क्वेश्चंस क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे भाई। तो ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। The light purple color of the sodium fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation for the observation? तो आपको बताना है कि किस प्रकार से डाइल्यूट जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है वो ग्रेजुअली जैसे ही ऐड किया बीकर के अंदर, जिसके अंदर एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन था, तो लाइट पर्पल कलर क्या हो गया, वहां पर फेड हुआ और फाइनली डिसअपियर हो गया। तो कौन सी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको मैं बताता चलूं कि MnO4 पोटासियम परमैंगनेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि फेरस सल्फेट को क्या कर रहा है यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये था भाई आज का टॉपिक हमारा। कैसा लगा ये सेशन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिएगा मेरा जो चैनल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये प्रॉपर तरीके से कराऊंगा और साथ में लास्ट के सेशन में जैसे कि एग्जाम नजदीक आएंगे तो उस दौरान मैं आपको फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आप लोगों की जो एस्टेट की तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए आज की सेशन को यही हम समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।